यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो केजी साइज का यहाँ पर 28 नंबर टेस्ट है, इसको देखेंगे। मतलब ओवरऑल 28 है, वहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 14 नंबर टेस्ट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी 28, उसके बाद यहाँ से 29 नंबर देखेंगे। और तो क्वेश्चन देखते हैं। अभी उसके बाद एडिटोरियल का जो कल क्वेश्चन पेपर हुआ है वो नेक्स्ट अगला वो भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नन्ही घाट शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले का ये ए। इसमें सातवाहन काल के दौरान पहाड़ियों को पार करने वाले जो व्यापारी थे उससे टोल संग्रह संबंधित यहाँ पर विवरण दर्ज होता है। ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नन्ही घाट जो है नाम का अर्थ सिक्कों का दर्रा, ठीक है। नाड़े का अर्थ होता है सिक्का और घाट का अर्थ होता है दर्रा, राइट। तो यहाँ से जो इसके यहाँ पर कर वसूली स्थल के रूप में प्रयोजन को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा पहले का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर अनुष्ठान और यहाँ पर उसके उद्देश्य दे रखें, क्या इसके उद्देश्य होंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला राजसूय। राजसूय क्या होगा? राजसूय वैदिक काल का एक प्रमुख अभिषेक अनुष्ठान था जिसे राजा अपने यहाँ पे सत्ता की घोषणा हेतु संपन्न करता था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह अपने शासक को उच्च जो सर्वोच्च शिखर से सर्वोच्च यहाँ पर अधिकार थे शिखर पर वो उनको देता, मतलब टॉप पर जो थे उनके अधिकार उसको स्थापित करता था और सम्राट या सार्वभौमिक शासक के रूप में मान्यता प्राप्त करता था। तो क्या होगा? पहला यहाँ से सर्वोच्च सत्ता देना, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अश्वमेघ शाही रथ दौड़ बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ अनुष्ठानों में से एक था। ये यज्ञ में एक पवित्र घोड़े को 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ना कि शाही रथ दौड़, तो गलत होगा, ठीक है। जिसकी रक्षा के लिए यहाँ पर योद्धा करते रहते थे। आगे देखते हैं, अगला है तीसरा नंबर। तीसरा यहाँ से है वाजपेय। वाजपेय क्या होता था? वाजपेय हो जाएगा बोला किसी क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण। देखो वाजपेय होता था एक अन्य वैदिक अनुष्ठान था जो राजाओं या कुलीनों द्वारा समर्थ शक्तिशाली यहाँ पर जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता। इसमें रथ दौड़ और आहुति यहाँ पर सोमयज्ञ शामिल थे, ना कि यहाँ पर किसी क्षेत्र में निर्विवाद नियंत्रण। तो गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात यहाँ से सही हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर ने जैन धर्म के जो निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? आंसर हो जाएगा तीसरे का सी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। अहिंसा से पहले यहाँ पर जो पार्षद थे उनकी 4 व्रत का हिस्सा था, ठीक है। महावीर ने केवल इसका विस्तार करते हुए यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को मानसिक और यहाँ पर जो वाचिक कर्म थे उसको यहाँ पर सभी शामिल किया गया। अतः यहाँ पर इनका नया यहाँ पर जोड़ा गया सिद्धांत नहीं था इसमें कोई, ठीक है। सत्य यहाँ पर भी पार्श्वनाथ जो थे उसके व्रत में सम्मिलित था और महावीर इसे सुदृढ़ और यहाँ पर किया था, ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया था। ब्रह्मचर्य अथवा संयम, अविवाहित जीवन, ठीक है, और महावीर द्वारा 5वें व्रत को रूप में जोड़ा गया था। तो यहाँ से आंसर तीसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक काल में संदर्भ में व्रत गण सार्ध शब्द किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा चौथे का ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर डी, सैन्य जनजाति समूह से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 5वां, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जल भंडारण के लिए बांधों से घिरे यहाँ पर गब्बरबंद हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता होती थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। जो हमारे गब्बरबंद थे पत्थरों से बनाए गए बांध या बंद थे जिन्हें जल संग्रह और नियंत्रण के लिए पर निर्मित किया गया था। ये वर्षा और नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करते थे, ठीक है, तथा शुष्क मौसम में यहाँ पर कृषि हेतु संग्रहित करते थे और ये संरचना जल के संग्रहण तंत्र के रूप में काम करती थी। पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो एक और धोलावीरा मिट्टी से निर्मित टेराकोटा हल के मॉडल से प्राप्त हुए थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत, क्योंकि हल के टेराकोटा मॉडल वास्तव में कृषि औजार की मिट्टी की जो लघु कृतियाँ थीं ऐसे टेराकोटा हल प्रमुख रूप से बनावली और चोलिस्तान से प्राप्त हुए थे, ना कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो धोलावीरा से। तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो 5वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उनका जो किस प्रकार के कर्तव्य उसका उल्लेख करना है। छठे का आंसर हो जाएगा बलि और भाग, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बलि से तात्पर्य होता है सामान्य कर या उपहार, ठीक है, उससे, जबकि यहाँ पर भाग का अर्थ होता है कृषि उपज में राज के हिस्से से, ठीक है। बलि प्राचीन ग्रंथों में से बलि का अर्थ यहाँ पर कर या नजराना होता था, जिससे यहाँ पर प्रारंभ में स्वैच्छिक उपहार या धार्मिक और अर्पण के रूप में देखा जाता था। समय के साथ साथ विशेषकर मौर्य काल में यह विकसित होता रहेगा और राजा या राज को यहाँ पर दिया जाने वाला नियमित राजस्व बन गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा छठे का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मत पाषाणकालीन स्थल है? आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ से करेक्ट आंसर
ये एक तो देखो, एक तो हो जाएगा यहाँ से आपका पहला बागोर, लगनाच, चौपानी मांडो, ठीक है, ये भी आपका यहाँ से सही होगा। उसके बाद चौथा आदमगढ़ भी, लेकिन ईसमपुर और अतिरपक्कम ये आपके यहाँ से इसमें नहीं होगा। चार ऊपर के यहाँ से करेक्ट है जो हम पे मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल और कौन से हैं? चार यहाँ पे ये हो गए। उसके बाद चौपानी मांडो, ठीक है, वो तो दिया हुआ है। महाराष्ट्र में हो जाएगा पटने, पछाड़, अखंडवा, ठीक है, ये हो गया। बिहार में पैसरा, उड़ीसा में कुचाई, राइट, और आंध्र प्रदेश में मुचातला, ठीक है, कर्नाटक में संगनकल्लू और केरल में तेन मलाई, ठीक है, ये आपको हो गया आंसर इसमें। बिहार का जो पैसरा है ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप बीपीएससी देने जा रहे हो इसके लिए, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसको 1 2 3 4 करेक्ट है, 2 नीचे के यहाँ से गलत होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। यह बोला है ये युद्ध भरतों और 10 राजाओं के महासंघ के बीच यहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 10 राजाओं का युद्ध दशायज्ञ ऋग्वेद में 7वें मंडल में पड़ी थे। ये सुदास के नेतृत्व वाले यहाँ पर भारत जो यहाँ पर 10 जनजाति थे उसके एक संघ के बीच लड़ा गया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर 10 राजाओं के महासंघ के बीच। तो ये गलत हो जाएगा, राइट। और ये युद्ध पुरुषनी नदी पर हुआ था जिसे आधुनिक इतिहासकार द्वारा पंजाब में रावी नदी के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरस्वती नदी नहीं होगा। भरतों के नेता सुदास इस युद्ध में विजय हुए थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भरत जनजाति के राजा सुदास जो शुरू में ऋषि विश्वामित्र के साथ यहाँ पर संबद्ध थे, लेकिन बाद में उन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना था, जिससे क्या अन्य जनजाति को आक्रोश फैला था और इनके परिणामस्वरूप सुदास जो इनके विरुद्ध में 10 राजाओं का गठबंधन बन गया था। आंसर क्या होगा? सेकंड वाले यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है पराजित पुरु थे, इनके बाद में भरतों के साथ मिलकर कुरु नामक एक नए शासक कबीले का गठन किया था। ये बात करेक्ट है क्योंकि कुरु ने पंचालों के साथ गठबंधन करके उत्तर वैदिक काल में ऊपरी गंगा घाटी का अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाई थी। तो आंसर क्या होगा? तीनों करेक्ट है, मतलब 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 8वें का आंसर हो जाएगा, 1 गलत है, 2 और 3, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में इंडो यूनानी शासक जो थे उसके संबंध में विचार करना है। मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट में स्थापित की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, वह भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बात भी एकदम करेक्ट है क्योंकि इंडो यूनानी थे, भारत में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जो सिक्के जारी किए थे और स्पष्ट रूप से किसी विशेष राज्य द्वारा पर जोड़ा जा सकता था, है ना, जबकि यहाँ पर शुरुआती में पंचमार्क वाले सिक्के को भी यहाँ पर किसी वंश से निश्चित रूप से नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा वे भारत में सोने के सिक्के पेश करने वाले पहले शासक भी थे, जिसे बाद में कुषाणों ने अपने शासनकाल में आगे बढ़ाया था। तीसरा, उसके द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला तत्वों में शुरुआत हुई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? डी यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 है रोमक सिद्धांत संदर्भ में विचार करना है। ये 12 मेहर द्वारा पंच सिद्धांतिका में संकलित 5 खगोलीय ग्रंथों में से एक होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ठीक है। पंच सिद्धांतिका जिसे 6वीं शताब्दी से पूर्व में 12 मेहर ने लिखा था, ठीक है। भारतीय खगोल शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे 5 प्राचीन खगोल शास्त्रीय ग्रंथों का सारांश प्रस्तुत किया गया और सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पौलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और यहाँ पर पितामही सिद्धांत जो हैं यहाँ पर इसमें दिखाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ से हेलेनिस्टिक या रोमन संपर्कों में इसके माध्यम से भारत पहुँचे थे। तो ये यहाँ से इसका मतलब पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा है इसका सौर वर्ष भारतीय सिद्धांतिक वर्ष की तुलना में अधिक लंबा है। गलत है क्योंकि यहाँ पर जो रोमन सिद्धांत है इस सौर वर्ष का दिन था, जबकि यहाँ पर भारतीय सिद्धांतिक जो 12 मेहर था उसकी भारतीय परंपरा के अनुसार दिन का 1 दिन का था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रोमन सिद्धांत भारतीय सिद्धांत की तुलना में छोटा था, बड़ा नहीं था। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, 10वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल बादशाह ने उलेमाओं ने अपनी आध्यात्मिक सत्ता स्थापित करने के लिए मजहर जारी किया था? आंसर हो जाएगा 11वें का से करेक्ट। ये अकबर, मुगल बादशाह अकबर 1579 में मजहर या अचूकता थी उसका फरमान जारी किया था। सिख मुबारक द्वारा यहाँ पर उसने अनेक यहाँ पर जो उनके प्रमुख उलेमा थे उसके द्वारा हस्ताक्षरित इस फरमान को अकबर की इस्लामी कानून को व्याख्या करने का
अंतिम अधिकारी घोषित किया गया था। यहाँ तक कि उलमाओं के ऊपर भी यहाँ पर इस कदम के रूढ़िवादी विद्वानों की शक्ति कम हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11वें का। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कबीर की शिक्षाओं के संबंध में विचार करना है। कबीर ने निर्गुण भक्ति शाखा अवधारणा पर बल दिया था और वेदों के औपचारिक जो अधिकार थे उसको अस्वीकार किया था। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने सगुण भक्ति शाखा को अस्वीकार कर दिया था, जिससे यहाँ पर साकार देवताओं जैसे विष्णु शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, उनकी शिक्षाएं बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है और उन्होंने धार्मिक जो सीमाएं थी उससे परे ईश्वर के साथ यहाँ पर प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया था। उन्होंने वेदों, धर्म ग्रंथ और हिंदू इस्लाम के दोनों धर्मों को अनुष्ठान स्वीकार करके यहाँ पर कर्मकांड और जातिगत विशिष्टता को औपचारिकता की कड़ी आलोचना की थी। पहली बात करेक्ट हो गई। दूसरी बात, इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जटिल अनुष्ठानों का समर्थन किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि कबीर ने कर्मकांड का कड़ा विरोध किया था। ठीक है, समर्थन नहीं किया था, तो गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर पहला करेक्ट है, ये आंसर इसका सही आंसर होगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचारना है कि कौन सा कथन गलत होगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो गलत कथन जो है ये हो जाएगा यहाँ से, उसने सेना में दाग लगाना या हुलिया विवरणात्मक जो नामावली प्रणालियाँ शुरू की थी या लागू की थी। तो क्या होगा? 13 का जो आंसर सी स्टेटमेंट है ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश ने मतलब यहाँ पर जो सेना में दाग या घोड़े पर जो ब्रांडिंग थी उसका संतुलन ना हो और हुलिया के उसको लेकर के यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यहाँ पर इसमें सुधार कर लागू किया गया था, ना कि यहाँ पर जी इल्तुतमिश में, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, विजयनगर के बारे में देखो यहाँ पर जो हमारा सही स्टेटमेंट है, विजयनगर बोला है कि शासकों में सिंधु सुत्राण की उपाधि धारण की, जो अरबी जो शब्द सुल्तान का संस्कृत रूप था। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कृष्ण देवराय ने बरार में इमाद शाही कोलविंडा को यहाँ पर कोविल कोंडा को रायचूर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरी बात, राजस्व अधिकारियों की अमर नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, तीसरा। चौथा, हम्पी में हजारा मंदिर का निर्माण हरिहर प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये भी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आंसर हो जाएगा इसका केवल एक स्टेटमेंट ए वाले आंसर इसका करेक्ट था। हम्पी में जिससे जो हजारा मंदिर था इसका निर्माण विजयनगर राजवंश के देवराय दत्ती थे, उसने 15वीं शताब्दी में आरंभ करवाया था। ठीक है, तो सिर्फ पहली बात आपको याद रखिए, यह आपसे इसकी करेक्ट बात होगी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? आंसर हो जाएगा 15 का बी सर थॉमस रो, इसका करेक्ट आंसर होगा। सर थॉमस रो सम्राट जेम्स फर्स्ट ने यहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था और 1615 में पहुंचकर उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, आगरा, अहमदाबाद और जो ब्रोच उसमें व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दिलाने का सफलता प्राप्त की थी। उसका मिशन इंग्लैंड और मुगल साम्राज्य के बीच कूटनीतिक और यहाँ पर वाणिज्यिक संबंधों के बीच नींव रखने का महत्वपूर्ण निभाया था। आंसर क्या होगा? 15 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है, बंगाल का वैस कार्यवाहक गवर्नर कौन था जिसके नेतृत्व में ब्लैक होल घटना 1756 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था? आंसर हो जाएगा 16 का सी जॉन रेड होलवेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17 है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार की गई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा 17 का ये थे लॉर्ड कैनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उसके संबंध में आपको विचार करना है। वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस नीति कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए एक बफर क्षेत्र तैयार किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जॉन लॉरेंस की कुशल जो आक्रमणता थी उसकी नीति केवल नेपाल से संबंधित थी। ठीक है, क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर कुशल जो आक्रमणता की नीति थी सर जॉन लॉरेंस ने जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? जॉन लॉरेंस से जुड़ी थी और उन्होंने 1864 से 1869 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया था। राइट, और यह नीति विशेष रूप से अफगानिस्तान से संबंधित थी, ना कि नेपाल से, तो गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, गलत पूछा है तो 2 बी आंसर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर 19 है, भारत में अंग्रेजी प्रेस के विकास के संबंध में आपको विचार करना है। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला
पहला समाचार पत्र भी था। पहली बात क्या होगी, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जेम्स सिल्क बकिंघम कलकत्ता जर्नल के मालिक और यहाँ पर संपादक थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अंग्रेजी पत्रकारिता में पहला नियमित भारतीय प्रयास रिफॉर्मर था, जिसे राजा राममोहन राय द्वारा भोलानाथ सेन ने 1831 में शुरू किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी पत्रकारिता में पहला जो प्रमुख यहाँ पर भारतीय संचालित जो प्रयास था प्रसन्न कुमार टैगोर ने और भोलानाथ सेन द्वारा रिफॉर्मर था, और उनके उदारवादी लहजे के कारण पर इससे यूरोपीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल हुई थी। तो तीसरी बात ऐसे गलत होगी। आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सही पूछा तो 1 2 ए यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इलाहाबाद की संधि 1765 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, रॉबर्ट जो यहाँ पर क्लाइव शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात 20 का से करेक्ट है। ये सीधे के तौर पर अंतर्गत जो शुजा-उद-दौला था उसको अवध की ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। सेकंड बात क्या होगी, इस संधि के अंतर्गत जो शुजा-उद-दौला ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी सौंपा था। तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इलाहाबाद की संधि थी इसके तहत अवध की जो नवाब शुजा-उद-दौला था उसको पूरे प्रांत से वंचित नहीं किया गया था। इसके बजाय बक्सर में हार के बाद उन्हें उनकी स्थिति बहाल कर दी गई थी, लेकिन ऐसी शर्तों के साथ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाते थे। इस शर्त के इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि शुजा-उद-दौला को अवध के नवाब के रूप में बहाल कर देना, राइट, उन्हें कंपनी के यहाँ पर जो खर्चे थे उसको पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए का हर्जाना देना, और अवध के सहायक सेना की मेजबानी करने के लिए यहाँ पर सहमति व्यक्ति की लोग करके नवाब के खर्च को कंपनी के सैनिक में प्रांत तैनात करना। तो ये सब यहाँ पर कुछ इसकी बातें थी। तो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 20 का पूछे क्या सही कौन सा है ना, तो 20 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 21 21 नंबर है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं 21 का पहला ऐसे है, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी स्थापना जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में स्थित सशस्त्र क्रांति और माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, और भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी और अन्य यहाँ पर थे। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, बोला कि राम प्रसाद बिस्मिल और यहाँ पर भगत सिंह द्वारा की गई थी। दूसरी बात है, इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य भारत के संघीय जो गणराज्य उसकी स्थापना करना, और इसका मूल सिद्धांत था कि वयस्क मताधिकार होगा। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। आंसर 21 का गलत पूछा है तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एनी बेसेंट ने 1916 में भारत के स्वशासन की यहाँ पर मांग के लिए किस संगठन की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 22 का, ये की थी होम रूल लीग, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, ताकि यहाँ पर भारत के सुशासन की मांग के लिए लोगों को लामबंद किया जा सके, और इस आंदोलन का थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हुए सक्रिय रूप से भाग ले। ठीक है, तो आंसर 22 का सी करेक्ट होगा। 23 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में बताना है कौन सा प्रस्ताव नहीं था। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं था। आंसर हो जाएगा 23 का बी, केवल बंगाल और पंजाब मुसलमानों के लिए सीट का आरक्षण की यहाँ पर इसमें नहीं था। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रलिप्त जाति सरकार प्रमुख नेताओं में से नहीं था। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, प्रभात चंद्र घोष। ठीक है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में से कौन सी नहीं थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, प्रांतीय विधानमंडलों को पृथक निर्वाचित मंडल तक पूर्ण अनुमोदन करना। सी यहाँ से इसका आंसर होगा, यहाँ पर ये इसकी विशेषता नहीं दर्शाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, साइबर हमले से निपटने के लिए इंटरपोल द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन यहाँ पर इसका नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिक्योर। सी यहाँ से करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सिक्योर एक वैश्विक कार्रवाई थी जिसे इंटरपोल ने 26 देशों की एजेंसी द्वारा और निजी यहाँ पर सुरक्षा जो फर्म थे उसके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया था। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य था कि यहाँ पर जो सूचना चुराने वाले जो मेलवेयर हैं उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना, जिसके तहत 20,000 से अधिक जो दुर्भावनापूर्ण IP हैं उसको डोमेन को
कार्रवाई करना। क्वेश्चन 27, हाल ही में किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर बी, बेंगलुरु। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के पृष्ठभूमि के संबंध में विचार करना है। दक्षिण एशिया कृषि कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 39% है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत में आर्थिक और रूप से सक्रिय महिलाओं के 50% से अधिक 50% से भी कम कृषि में कार्यरत हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50% के करीब अधिक है। महिलाओं की भूमिका बोला तो 50% से अधिक हो जाएगी, कम यहाँ पर नहीं है। राइट, आगे करीब यहाँ पर 80% यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना। 80% या 70% से ऊपर मान सकते हो, लेकिन 50% से अधिक है। अगला है, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विशेष रूप से महिला की भूमिका स्वामित्व 8.3% है। तीसरा से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 28 का पहला सही था, है ना, दूसरा गलत था, तीसरा से सही था। तो आंसर सही पूछा है तो 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट यहाँ पर जो विष्णु उसके संबंध में बताना कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में यहाँ पर जो पहली बात है, ये भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने वाली हेतु DRDO की एक परियोजना है। इंपॉर्टेंट, आपसे बोलेगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए नासा की एक परियोजना है। ठीक है, या जो जापान की जाक्सा उसकी एक परियोजना, ऐसे करके कुछ बताएगा तो आपको याद रखना है ये DRDO की एक परियोजना है। 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल क्या करती है इसके बारे में आपको एक बार रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय अलग होने की पर घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 30 का बी, रवांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवांडा ने कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य उसके साथ राजनीतिक विवाद का हवाला देते हुए मध्य अफ्रीकी राज्यों के साथ आर्थिक समुदाय में अलग होने के पर घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन 31, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर किसे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 31 का ये घोषित किया गया बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन सी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की विजेता बनी है? आंसर हो जाएगा 32 का आंसर करेक्ट आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेयर ऑफ द मैच एडेन मार्कराम जो दक्षिण अफ्रीका के, उनको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज वर्ल्ड नेटवर्क जो सिटीज है उसमें गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यहाँ पर शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया? 33 का आंसर हो जाएगा ये लखनऊ सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 34, UNHCR की जो बैठक हुई थी, राइट, उसमें जो वार्षिक जो रुझान थी उसके अनुसार किस देश में शरणार्थियों की जबरन यहाँ पर विस्थापित लोगों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा 34 के आंसर 34 का करेक्ट आंसर बी, सूडान यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह संख्या सीरिया से अधिक है, जहाँ 13.5 मिलियन लोग विस्थापित, इसके बाद भी यहाँ पर अफगानिस्तान 10 मिलियन और तो यूक्रेन में 8 मिलियन यहाँ पर हैं, याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक उत्पीड़न, संघर्ष और हिस्सा मानवाधिकार उल्लंघन के कारण जबरन विस्थापित लोगों की संख्या रिकॉर्ड यहाँ पर 122.1 मिलियन पहुँच गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा 35 का डी, बिहार यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने यहाँ पर नगर पालिका और निकाय जो हमारी शहरी चुनाव थे उसके एंड्रॉइड आधारित यहाँ पर ई वोटिंग प्रणाली जो थी स्टार्टिंग की थी। इस पहल में 2 मोबाइल ऐप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया था ये। ठीक है, और दूसरा बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ये सब सुरक्षित और सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सहकारी जो यहाँ पर नीति 2025 उसके संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात 36 का आंसर स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मसौदा करने वाली जो समिति थी ये केंद्रीय अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने यहाँ पर की थी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी अपना जो अनावरण किया था, ना कि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी, तो गलत हो जाएंगे। दूसरा, नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गाँव को विकसित करना। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी आंसर 36 का आंसर हो जाएगा। 37, मिनार वेटलैंड
कॉम्प्लेक्स जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधारभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 37 का, ये स्थित है राजस्थान में। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 है। UNCTAD अंकटाड की विश्व जो निवेश रिपोर्ट है 2025, उसके अनुसार 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान यहाँ पे था 15वां। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 39 नंबर है, हाल ही में लॉन्च किए गए 3000 रुपये वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास के तहत निजी वाहनों के लिए कितनी यात्राओं की अनुमति होगी? आंसर हो जाएगा 39 का, करेक्ट आंसर बी 200। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह पास जो होगा नामित राष्ट्रीय राजमार्ग जो होंगे और यहाँ पर एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर 200 यात्राएं यहाँ पर एक वर्ष में उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, 40 नंबर है, किस विभाग ने डिजिटल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो था उसमें नो योर डिजी पिन को यहाँ पर नो योर पिन कोड को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा 40 का, करेक्ट आंसर ए डाक विभाग ने। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था भी है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। यह प्लेटफॉर्म डाक विभाग द्वारा IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सेंटर जो होता है इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 40 का एक करेक्ट होगा। 41, विदेशी व्यापार निदेशालय के भूमि बंदर का बंद करने के आदेश के बावजूद बांग्लादेश के प्रधान निर्यात की अनुमति किन बंदरगाहों के माध्यम से भी जारी है? आंसर हो जाएगा 41 का, करेक्ट आंसर डी न्हावा सेवा कोलकाता, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 यहाँ से इनवार मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है जिसे टैंक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरी बात, इनवार मिसाइल का निर्माण रूस की रोसोबोरोन एक्सपर्ट द्वारा पर लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 42 का आंसर सी सही हो जाएगा। 43, किस कंपनी ने राजस्थान में भारत का पहला पोटास और यहाँ पर हैलाइट ब्लॉक उत्तर प्रदेश के दुर्लभ जो परिचित तत्व हैं उसमें ब्लॉक हासिल किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 43 का बी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये। ठीक है, इस बीच यहाँ पर कोल इंडिया और ग्रेफाइट वेनेडियम खनिज यहाँ पर ब्लॉक हासिल किया गया। पोटास एक ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उर्वरक उद्योग में विशेष रूप से NPK उर्वरक जो होते हैं उसके उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ से भारत की पहली त्रिसेवा अखिल भारतीय नौकायन टीम द्वारा कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी की गई है? आंसर हो जाएगा 44 का, करेक्ट आंसर यहाँ से सी 1800 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय भाषा अनुभाग के संबंध में आपको विचार करना है। ये विशेष रूप से 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के लिए एक मजबूत और संगठित मंच प्रदान करेगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री जो होते हैं और नई दिल्ली में भारत की जो भारतीय भाषा है अनुभाग उसका गठन किया था और भारत में समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाते हुए सभी भाषाओं के लिए एक सशक्त और यहाँ पर संगठित मंच प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला 8वीं सूची में उल्लिखित भाषाओं पर, यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी भाषाओं के लिए बोला था। राइट, इसका उद्देश्य है कि भारत के प्रशासनिक कामकाज में विदेशी जो भाषाएं हैं इसमें विशेषकर अंग्रेजी का प्रभुत्व को कम करना। सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पहली बात गलत हो गई, सेकंड करेक्ट है। आंसर 45 का बी सही हो जाएगा। 46 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस राष्ट्रीय मंच को भारतीय दुर्लभ दाता रजिस्ट्री को साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर बी ई रक्त कोष, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 47 है, किस संगठन ने भारत की डेटा अनिवार्यता गुणवत्ता पर बल शीर्षक रिपोर्ट पर तीसरा संस्करण जारी किया है? आंसर हो जाएगा 47 का बी नीति आयोग, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग ने भारत का डेटा अनिवार्यता गुणवत्ता पर यहाँ पर बल जो नामक रिपोर्ट है उसका तीसरा संस्करण यहाँ पर जारी किया है। इस रिपोर्ट पर बात की गई कि यहाँ पर जो डिजिटल शासन है उसमें जन विश्वास को मजबूत करना और डेटा गुणवत्ता पर सुधार करना। ठीक है, नीति आयोग ने शासन की खराब डेटा गुणवत्ता को निपटने के लिए 2 उपकरण यहाँ पर लॉन्च किए थे, डेटा गुणवत्ता स्कोर कार्ड और यहाँ पर डेटा गुणवत्ता परिपक्वता ढांचा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपसे बोलेगा कि डेटा गुणवत्ता स्कोर कार्ड और डेटा गुणवत्ता परिपक्वता ढांचा किसके द्वारा भी यहाँ पर लॉन्च किया गया? क्योंकि किसके द्वारा? यहाँ पर नीति आयोग द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था या इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, समुद्री क्षेत्र के लिए भारत की पहली समर्पित NBFC का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, यहाँ से ये है ए सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें असहनीय और लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त वयस्कों की इच्छा की मृत्यु के विकल्प यहाँ पर चुनने की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर यहाँ से
बी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेश जिन्होंने सहायक मृत्यु के पर अनुमति दी है, एक तो नीदरलैंड आप लिख सकते हो, ठीक है, बेल्जियम, राइट, कनाडा, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्य, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्य हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया के नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका चुनिंदा राज्य, और फ्रांस हाल ही में यहाँ पर इसने स्वीकृत किया, और स्लोवानिया इसने भी हाल में स्वीकृत किया था। आपसे बोलेगा कि हाल में कौन से ऐसे जो देश थे जिन्होंने स्वीकृत किया ऐसे, एक तो फ्रांस और दूसरा स्लोवेनिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा 50 के यहाँ से, ये जीती है डी कार्तिक विक्रमन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यान में एक गेंद छोड़ी जाए तो क्या होगा? देखो, अगर एक गेंद छोड़ेंगे तो यहाँ से अंतरिक्ष यान है उसके साथ यहाँ पर समान गति से आगे बढ़ेगा, बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वह कौन सा कारण है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर दूसरे अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ नहीं सुन सकता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचार के वायुमंडल का अभाव होता है यहाँ पे, इस वजह से क्या है, ये इसमें एक दूसरे की जो आवाज़ है नहीं सुन सकते है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, ये लगभग एक निर्वात है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि तरंगों के प्रसार के कोई यहाँ पर माध्यम नहीं होता है। 53 है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा 53 का आंसर डी, ये पास्कल के नियम पर काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर काम करता है, जो कहता है कि यहाँ पर किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। 54 है, गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो जल स्तर में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा 54 में ये प्रभाव पड़ता है इसका सी, जल स्तर स्थिर हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, दिन के उजाले में कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्यों चमकता है? क्योंकि यहाँ पर इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। हीरे में अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, आपसे बोलेगा हीरे का अपवर्तनांक बहुत कम होता है जिसकी वजह से चमकता है ना, कटा हुआ हीरा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है जिसके कारण उसमें प्रवेश करने की प्रकाश तेजी से मुड़ जाता है। सेकेंड है अगला 56, भू प्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए सिलिकॉन, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 46.1% के बाद मिट्टी और यहाँ पर जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व तो सिलिकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप नहीं है? आंसर हो जाएगा 57 का जो नहीं है ये लोन्स डेलाइट, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का एक अयस्क नहीं है? आंसर हो जाएगा 58 का डी, अजूराइट। 59, निम्नलिखित में से किस गैस का स्वतः प्रज्वलन तापमान सबसे कम होता है? आंसर हो जाएगा 59 का डी, कार्बन डाइसल्फाइड। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 60 का डी, अम्लराज, करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 61, टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन होता है हृदयाघात और कुछ अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 62 का आंसर करेक्ट आंसर ये बी, एपिनेफ्रिन, बी यहाँ से करेक्ट होगा। धान के पौधे में जिंक की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, खैरा। 64, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली बीमारी थी जिसके लिए सफल टीका विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से ए, चेचक, ठीक है। क्वेश्चन 65, नाखून मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले, सी यहाँ से इसका केराटिन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किस अंग में उत्पन्न होता है? आंसर 66 का हो जाएगा यहाँ से ये उत्पन्न होता है अग्न्याशय में, डी यहाँ से 66 का करेक्ट आंसर है। 67, शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और निम्नलिखित में से किस अंग में संग्रहित होता है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 68, पुष्पी पौधे बिना निषेचन बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आंसर हो जाएगा 68 का, ये कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल में पोषक तत्वों की अधिकता और फाइटोप्लैंक्टन की अतिवृद्धि के कारण बनने वाली मोटी स्लेमा जो श्लेष्मा परत होती है। आंसर हो जाएगा 69 का, ये डी सी स्पॉट। ठीक है, सी स्नॉट बोलते हैं, स्नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, सी स्नॉट ये समुद्री जल में बनने वाली मोटी स्लेम परत है जो तब बनती है जब अतिरिक्त पोषक तत्व यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन के अधिक उत्पादन के यहाँ पर प्रेरित करता है और परत समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र में बाधित कर सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा डी साइक्लोट्रॉन, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सीटी या कम्युनिकेटेड टोमोग्राफी स्कैन में किस प्रकार की किरणें का उपयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 71 का बी, ये एक्सरे। 72, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूर्य का कोरोना उसके प्रकाश मंडल से अधिक गर्म है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, सूर्य की सतह उसके कोर से अधिक ठंडी होती है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में माध्यम से होता है। तीसरी बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह परमाणु विखंडन के माध्यम से नहीं होती है, ये नाभिकीय संयोजन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के कोर में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु जो मिलकर हीलियम बनाते हैं और एक ऐसी प्रक्रिया जो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है। तो आंसर 72 का 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 बी करेक्ट हो जाएगा। 72। 73, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नगर पालिकाओं की शक्तियां उल्लेख संविधान के भाग 9A में किया गया है। पहली बात क्या होगी, 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संविधान का भाग 10, 5, 15, 3, 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, संविधान संशोधन से धन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 73 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 74 है, 74 बोले इसमें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा इसमें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है वे निरपेक्ष होते हैं, ये गलत है क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, वे संविधान के तहत राज्य द्वारा बनाए गए उचित प्रबंधों के अधीन होते हैं। वे सभी मौलिक अधिकारों के नागरिकों, विदेशियों और कानूनी व्यक्तियों के समान रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीवन और यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 जो है वो विदेशियों सहित यहाँ पर लागू होते हैं और वही अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पर ये सब इसमें बोलने की स्वतंत्रता ये सब इसमें केवल भारतीयों को लागू होते हैं। तो यहाँ पर सब एक जैसे सभी को उपलब्ध नहीं है, वे अनुल्लंघनीय होते हैं, है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी गलत क्योंकि मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से अनुल्लंघनीय नहीं होते हैं, तीनों गलत हैं। चौथा, वे समानता क्रियान्वयन योग्य होते हैं। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, केवल 4 करेक्ट है तो आंसर डी से हो जाएगा। 75 है, दिनेश गोस्वामी समिति है उसके बारे में बताना है किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, ये संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति बी चुनावी सुधार को लेकर के। ठीक है, 75 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान जो है संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से पहला सम बोला है संविधान संशोधन विधेयक जो है इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है तथा इसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। पहली बात करेक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक केवल ये संयुक्त बैठक का प्रावधान शामिल होता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक जो होती है उसका प्रावधान यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है, ओनली 1 करेक्ट है तो 76 का एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 77, न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। न्यायालय की अवमानना शब्द पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत परिभाषित किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 129 में किया गया जो न्यायालय की अवमानना शब्द का संविधान में कोई परिभाषित इसमें नहीं है, जबकि यहाँ पर संविधान के 129 में सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के जो अवमानना उसको दंडित करने के लिए प्रावधान है, ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 77 का बी सही हो जाएगा। 78 है, राज्य विधानमंडल और संघीय विधानमंडल के चुनावों के संबंधित विवादों का निर्णय अनन्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर बी
उच्च न्यायालय। 79, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन निजी पक्षों की जनजातीय भूमि हस्तांतरण और अमान्य घोषित किया सकता है इसको? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ये सी 5वीं। ठीक है, संविधान के जो 5वीं अनुसूची है उसके तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पार्टियों के हस्तांतरण से यहाँ पर अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा पर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय प्रशासन पर नियंत्रण पे लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा गलत होगा? गलत स्टेटमेंट यहाँ से 80 नंबर का ये उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पर की जा सकती है। तीसरी बात मतलब यहाँ से सी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 81, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें एक अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सदस्य जो होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर नहीं होंगे। अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति का चुनाव ऐसे व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव प्राप्त होता है। तीसरी बात करेक्ट है, तो 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो गई, तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है, सही पूछा है तो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का टेस्ट है, केजीएस का टेस्ट नंबर फुल नंबर टेस्ट 28वां। ठीक है, इसको मैंने आपको 81 क्वेश्चन करा दिया। राइट, पार्ट 2 में इसको कराएंगे 82 नंबर क्वेश्चन से। बाकी क्या है, जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से आपको जाकर डीप में जाकर थोड़ा रिवीजन करना है। अभी ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन करना है ना। जिस भी मैं पेपर करा रहा हूँ उनको सबको बहुत अच्छे से एक पार्ट पढ़ना है चीज़ें, और उनको रिवीजन कहाँ से उठा के करना है। राइट, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।